नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन क्यों ज़रूरत है, इसका कम होने से शरीर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों देना चाहिए, ब्रीडिंग टाइम पे इसका क्या इफेक्ट है, या इंटायर जीवन में बर्ड्स का प्रोटीन का क्या रिक्वायरमेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नया हो, नया वीडियो देख रहे हो इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब एकदम से फ्री है। आपका एक सब्सक्राइबर हम लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुँचे। जो लोग भटक रहे हैं अभी तक, उसका एक सही इन्फॉर्मेशन, जानकारी उस तक पहुँचे। देखिए, प्रोटीन का मैंने कुछ रिसर्च किया, बहुत दिन से ही कर रही हूँ, आज भी रिसर्च कुछ टाइम से रिसर्च कर रही हूँ। जो प्रोटीन के लिए क्या क्या नुकसान हो सकता है, पहले एक चार्ट देख लीजिए। अगर आप इंग्लिश समझते हो तो इससे आपको पहचान हो जाएगा। जो थोड़ा सा मैं मतलब बता भी देता हूँ, जैसे बहुत वीक हो जाएगा, मौत तो तय है एकदम से प्रोटीन का घाटती होने से। उसके साथ साथ ब्लड फॉर्मेशन नहीं होगा, मसल्स डेवलपमेंट नहीं होगा जी। ज़्यादातर मैं सभी एज का ग्रुप का बर्ड्स को ले लीजिए, ज़्यादातर सेल फीडिंग बर्ड्स को ज़्यादातर प्रोटीन और बेबी बर्ड्स को ज़्यादातर प्रोटीन। एंड ओवरऑल जब आप सेल फीडिंग से सेमी एडल्ट से एडल्ट जा रहे हैं, हर स्टेज पे प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए अपने सॉफ्ट फूड को ऐसे डिज़ाइन करो, ऐसे डाइट मेंटेन करो जिसमें प्रोटीन का अलग अलग स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स को जिसका जो रिक्वायरमेंट है वो भरपाई हो जाए। क्या क्या प्रोटीन का सोर्स हो सकता है वो भी हम बताएंगे, कैसे वेजिटेबल्स हो, नॉन वेज, कैसे आप कुछ भी जो कुछ भी होगा इस मतलब वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो चार्ट आपने इसीलिए दिखाया, फेदर नहीं आएगा, फेदर का स्किन उठ जाएगा, मतलब ये देखिएगा। हम लोग एक कहावत है, छांट बेबी, रियो चिल्ला रहे हैं, छांट बेबी मतलब फेदर नहीं है, सही से छोटा है बेबी, टेल नहीं आया है, मुख सा सही से उसका सुंदरता तो एकदम ही नहीं है। ये प्रोटीन का मेन प्रॉब्लम, क्योंकि जिस माँ बाप से ब्रीड लिया गया है वो न्यूट्रिशन नहीं है उसके शरीर में। इसीलिए प्रोटीन का हर तरफ से नुकसान है। ब्रीडिंग प्रोसेस सही से नहीं जाएगा, एक फॉर्मेशन नहीं होगा, तरह तरह का जो ने चार्ट देखा, इससे प्रॉब्लम। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप लोग लिख भी सकते हो या याद कर लेना क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। प्रोटीन का प्रॉब्लम होने से बच्चा का डेथ भी हो सकता है, या बर्ड्स का अचानक से डेथ भी हो सकता है। आप देख रहे हो इधर उधर घूम रहा है, इसका बहुत सारे कारण में से एक कारण ये से है, प्रोटीन इम्बैलेंस इन योर बॉडी, मतलब इन हर या देयर बॉडी, मतलब उसका बॉडी में प्रोटीन का ऐसे इम्बैलेंस हुआ, बैलेंस नहीं है, जो अचानक से कुछ रिश्ता टूटा नर्वस सिस्टम से। क्योंकि प्रोटीन सिर्फ मसल्स को ग्रोथ के लिए नहीं या बोन्स ग्रोथ के लिए नहीं, ओवरऑल शरीर का जो न्यूट्रिशन है या नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रेंथन रखने के लिए, कवर करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए, मेमोरी को बूस्ट करने के लिए भी प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है। अभी चलिए, इसमें हर एक तो एज ग्रुप का प्रोटीन का सोर्स ज़रूर लगता है। ब्रीडिंग टाइम पे बर्ड्स का प्रोटीन का सोर्स ज़्यादा इसीलिए लगता है, मान लीजिए रेगुलर डाइट से 20% टू 25 टू 30% का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे जो डाइट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एक फॉर्मेशन सही हो, एक्सरसाइज सही हो, सिर्फ कैल्शियम के ऊपर डिपेंड नहीं है या मल्टीविटामिन के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो हम लोग ये करके दे दें। इससे होम्योपैथिक का भी मैं एक मेडिसिन का बात बताऊंगा। उसके साथ साथ क्या क्या सोर्स है प्रोटीन का। देखिए, मैं जो सोर्स यूज़ करता हूँ प्रोटीन का, ये सारे मतलब एंड का अंडा या ये सारे चीज़ नहीं यूज़ करता हूँ। मैं एकदम रॉ चीज़ को बॉईल करके, जैसे अंडा यूज़ करता हूँ। बॉयल अंडा में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, रिच जिसको कहा जाता है। साउंड का प्रॉब्लम होने से मैं मतलब बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लिया। देखिए, मेरा सोर्स है अंडा में रिच मात्रा में प्रोटीन होता है। आप बॉयल फिश भी प्रोवाइड करो, एक चिकन फूड जिसको बॉयल चिकन, बहुत बार मैंने दोनों चैनल पे दिखाया क्या क्या हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गया एनिमल प्रोटीन। देखिए, एनिमल प्रोटीन और वेजिटेरियन प्रोटीन को इकट्ठा करके अगर हम डेली डाइट में उसको सही बैलेंस करके यूज़ करें, तो आपका बर्ड्स का कभी प्रोटीन लेवल का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये तो तय है। तो ये सारे सोर्स मैं खुद यूज़ करता हूँ। उसके अलग से मान लीजिए आप स्प्राउट फूड यूज़ करो, सोक फूड यूज़ करो, सोक फूड के भीतर दाल मिक्स को यूज़ करो। ये रिच है, प्रोटीन से लेस है,
इसको आपको घुमा फिरा के यूज़ ज़रूर करना चाहिए। बी प्लस में भी सही मात्रा में प्रोटीन दिया गया है। अभी जो बी प्लस अपडेट हो रहा है उसमें भी बी प्लस में भी आपका प्रोटीन का सोर्स बिफोर ब्रीडिंग, आफ्टर ब्रीडिंग, हर तरह से देख आप खुद ही देख चुके हो। जो लोग बी प्लस खिला रहे हो, बच्चा का ग्रोथ कितना सुंदर आता है, क्योंकि इससे प्रोटीन को सही मात्रा में ख्याल रखा गया है। प्रोटीन को छोड़ के हम लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि प्रोटीन ऐसे शरीर का एक चीज़ें है जो मतलब न्यूट्रिशन है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर अवॉइड करेंगे तो मुँह के बल गिरेंगे। बर्ड्स का हंसी खुशी ज़िंदगी एकदम दुख से बदल जाएंगे, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है। तो उसको छोड़िए, फ़ायदा तो बात ही छोड़िए, और मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, भूख मर जाएगा, सीना टन होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया का, क्योंकि प्रोटीन एंटीबॉडी को भी डेवलप करते हैं, इम्यूनिटी को भी डेवलप करते हैं। बहुत मतलब शरीर का एक बहुत मतलब अहम भूमिका रोल को प्ले करते हैं प्रोटीन एंटर जीवन का। बर्ड्स का कोई भी बर्ड्स ले सकते हैं, छोटे बड़े मिडिल में कोई भी बर्ड्स आप पालते हो, प्रोटीन का ज़रूर रखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास रियो है, तो रियो का जो उम्र है उसी के हिसाब से मेरे प्रोटीन का ख्याल मेरे को रखना पड़ रहा है, नहीं तो उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं आएगा, प्रॉपर कलर जो आ रहा है कलर नहीं आएगा। मैं एक दिन दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप नहीं होता है। देखिए बर्ड्स जब नेचुरल नेचर में होता है तो उसका पूरा जो देखभाल उसको खुद को करना पड़ता है, प्रकृति उसको देखभाल करते हैं। लेकिन जब कैप्टिव में होता है ना, एक्जॉटिक बर्ड जो कोई भी बर्ड्स हम लोग घर में पाल, उसका देखभाल हम लोगों को करना पड़ता है। तो उसका जानकारी आपके पहले तो आपके भीतर होना चाहिए, तभी तो आप उम्र के, जैसे मैंने बोला हर स्टेज पे, जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी को भी प्रोटीन की ज़रूरत है, उसका उम्र अब 10 दिन है तब तो ज़रूरत है ही। ग्रोइंग टाइम पे प्रोटीन का कभी अवॉइड मत कीजिए, सही मात्रा में सही सॉफ्ट फूड और सही बैलेंस डाइट मेंटेन करो। उसके साथ साथ जब उसका सेल्फ फीडिंग में आए उस टाइम पे प्रोटीन का ज़रूरत है। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग परसेंटेज ऑफ प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है, जो खाने के माध्यम से मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है उसका 1-2 दिन से फ़र्क नहीं महसूस कर पाओगे। जब लॉन्ग टाइम हो जाएगा, मान लीजिए 1 सप्ताह 2 सप्ताह प्रोटीन नहीं जा रहा है शरीर पे, बर्ड्स आपका बहुत दुर्बल हो जाएगा। इतना दुर्बल हो जाएगा, उठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोटीन नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पूरा जो देखिएगा हम लोग ये जो शरीर में जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, हाथ पाथ हिला रहे, जो ब्रेन से सिग्नल बॉडी में सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है, हर चीज़ों में विटामिन्स का जी जैसे एक वैल्यू है, रोल प्ले करते हैं, वैसे ही प्रोटीन अगर मेरे शरीर में ना होता, मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। वैसे ही आपका बर्ड्स हाथ लेकर जा रहे हो, उड़ जा रहे हैं, ये जो डर, ये जो उसको लगता है पकड़, ये जो मतलब इमोशन जो कुछ भी है, जो कुछ भी ब्रेन के साथ जुड़ा है, हर चीज़ सही तरीके से हो रहा है प्रोटीन के माध्यम से। तो इसीलिए इसको कभी अवॉइड मत करो। प्रोटीन का अलग अलग सोर्स का भी मैंने नाम लिया। आपका जो चीज़ें है आप जो जैसे कर सकते हैं, कि आज के डेट में बर्ड्स का जो मोर्टेलिटी है, मतलब बेबी बर्ड्स का जो मोर्टेलिटी है, ज़्यादातर प्रॉब्लम प्रोटीन के लिए हो रहा है। प्रोटीन को अब बैलेंस कर लीजिए। आप देखिएगा कोई भी बच्चा सही से मतलब अब ज़्यादा बच्चा आपका एक्सपायर नहीं होगा। जो अभी काउंटिंग करना पड़ता है तब नॉन काउंटिंग में चलेगा, क्योंकि ऐसे इतना बच्चा एक्सपायर नहीं हो सकता। ये जो बच्चा का क्रॉप फूल जाना, हवा भर जाना, बैक्टीरिया वायरस का भी जो अगर बात हो तो इम्यूनिटी शरीर में सही नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया वायरस से लेस हो जाएगा बॉडी। मतलब उसका इम्यूनिटी से होना चाहिए, न्यूट्रिशन से होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका ये हो जाएगा। क्योंकि हम लोग कोई भी ज़्यादातर अगर 100% लोगों को देखें, उसमें से 90% लोगों का सॉफ्ट फूड में या बैलेंस डाइट में प्रॉब्लम है। 10% लोगों का ठीक है तो उसका रिज़ल्ट भी ठीक है। तो प्रोटीन को हमेशा डाइट में इंक्लूड करो, हर रोज़ का डाइट में इंक्लूड करो। बेबी टाइम पे उसका मात्रा थोड़ा सा सही रखना पड़ेगा। सीड मिक्स में भी प्रोटीन का, जैसे कैनरी का सोर्स हो गया, सनफ्लावर का सोर्स होगा, इसको सोर्स को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स को अब अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रोटीन की शरीर में रिक्वायरमेंट है, वैसे ही बर्ड्स को, फिंच को अलग से ज़रूरत है, जावा का अलग से ज़रूरत है, लव बर्ड्स को अलग से ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत तो सभी को है। कौन सा कितना परसेंटेज का, ये एक स्टडी का मैटर है। जब आप डाइट को मेंटेन करोगे, जो स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स, जैसे मेरे पास मान लीजिए जावा भी है, कनूर भी है, तो अलग अलग बर्ड्स को अलग अलग प्रोटीन लेवल को हमको बैलेंस करना पड़ रहा है, तभी जाके वो सुंदर भी है और उससे जो रिज़ल्ट हमको मिल रहा है हर साल वो भी सुंदर है। तो आपको भी मैं बताना चाहूँगा, प्रोटीन में ध्यान रखो, प्रोटीन को अवॉइड मत करो। ये बहुत रिसर्च से ये वीडियो बनाता हूँ मैं, नॉलेज तो था, लेकिन वीडियो बनाने से पहले मैंने जो देखा, जो ये चार्ट बना लिया जाए आप लोगों के लिए,
जी इससे आपको ख्याल रखो जो ये सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही। नमस्कार।